हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, एंड द रीजंस एज वेल। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पे या डिसीजन पर पहुँचें। तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जनाब, सिंगल क्वेश्चन या प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और ये जो नंबर दिया गया है, इस पर कभी भी पेमेंट नहीं करें। ये नंबर पेमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ बुकिंग्स के लिए है। चलिए जी, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या उनकी करंट थॉट्स हैं। लेट्स सी। टोटलिटी, ऑलराइट। न्यू विजन, ब्रेक थ्रू, गिल्ट। बहुत हैवी एनर्जी है। कोशिश करती हूँ मैं द आउटसाइडर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, मुझे नहीं पता आप अपने पर्सन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी सोशल और उनकी प्रोफेशनल या बिजनेस एक्टिविटीज़ से आप खुद वाकिफ़ होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, आपको पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का लोगों के पर से भरोसा उठ गया है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त एक बहुत टफ फेज़ से गुज़र रहे हैं, और वो फेज़ इस तरह का है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ओवर एम्बिशियस पर्सन लग रहे हैं। वो पता नहीं क्या कुछ हासिल करने का, अचीव करने का और कर लेने का, पा लेने का सोचते हैं। लेकिन जब कभी उनके सामने या उनकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो शो तो करते हैं कि जैसे उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस भरोसे के साथ वो कोई काम स्टार्ट करते हैं कि यार चलो, मुझे अगर कुछ हुआ, मुझे कोई लॉस हुआ या मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, तो कम से कम ये मेरी ज़िंदगी में है। लेकिन जब वो उसको स्टार्ट करते हैं तो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। फिर ये अपने आप को गेयर अप करते हैं। और आजकल तो इनकी सोचें कुछ इसी तरह की चल रही है कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। कोई बहुत ही ब्लास्टिंग चीज़ इनकी लाइफ में हुई है, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ रिग्रेट हो रहा है कि उनसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। किसी के साथ मिल के या तो उन्होंने कोई बहुत ही डेड करप्ट काम कर लिया है या मुलव्विस हो गए हैं। क्योंकि गिल्ट और आउटसाइडर से ऐसा लग रहा है कि किसी ने धमकी दी है, थ्रेट किया है, केस चलाने की बात की, या कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए बहुत आसान है इनके लिए रूम अराउंड करना, बाहर जाना, आगे पीछे घूमना। लेकिन इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे अगर मैंने कदम निकाला तो लोग मुझे गोली मार देंगे। मतलब ये एक में बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि आउटसाइडर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये खुद इन्होंने अपने आप को ऐसा बंद कर दिया है। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें, ताला खुला हुआ है, जंजीर जिस चीज़ पे लगी हुई है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ताला टूटा हुआ है, खोल के जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं। अपने आप को बिल्कुल इनके अंदर का एक चाइल्ड जिसने कभी बचपन में अपने ऐसा कोई सिमिलर चीज़ अपने पेरेंट या एल्डर्स की तरफ से देखी हो, वो सेम सिचुएशन इनके साथ हो गई है। और ये बहुत हद तक उस वक्त को कोस रहे हैं कि अगर वो मेरे साथ ना करते, उन्होंने ऐसा ना किया हुआ होता, तो आज मुझे ना भुगतना पड़ता। तो इनकी करंट थॉट्स बहुत हैवी चल रही हैं इस वक्त। ये ना चाहते हुए भी लोगों पे मल्टीपल टाइम्स भरोसा करते हैं, और भरोसा करके फिर इनका भरोसा टूटता है, फिर ये टूट फूट होती है। और इस वक्त करंट थॉट्स में बिल्कुल डीप ऐसा लग रहा है, कुछ इस तरह की पर्सनालिटी है और कुछ इस तरह की सोचें हैं इस वक्त कि ये चाहते हुए भी आदत नहीं छोड़ सकते कि ये लोगों पे भरोसा ना करें। आप इनको बहुत समझाते होंगे कि यार तुम एक ही जगह से कितनी दफ़ा धोखा खाओगे, इस दोस्त को छोड़ दो, इस दोस्त के साथ बातचीत बंद कर दो, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये तुम्हारे जेलसी है, इनको तुमसे ब्ला ब्ला ब्ला।
बट ये फिर दोबारा से अपने आप को गेयर अप करते हैं और दोबारा से शुरू हो जाते हैं। अदर देन दैट अगर मैं देखूँ तो इस वक्त जो इनकी हालत हो रही है उसमें इनका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल ट्रॉमा, एक मिग्रेन या हेडेक या ब्लड प्रेशर बहुत सिवियर हो रहा है। और ये बिल्कुल एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ इनको अटैक हुआ हुआ है जिसमें इनको मरवा देने का खौफ चल रहा है कि जैसे कोई इनको मार देगा, तो इन्होंने आपको बंद किया हुआ है। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक बट वेरी सीरियस। और अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं तो उनकी थोड़ी सी बातों को चेक करें। अगर वो एक ही बात रेपिटेटिवली बोले जा रहे हैं तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपको उनको डेफिनेटली या तो कोई एंटी डिप्रेसेंट देने की ज़रूरत है, एंटी एनजाइटी की पिल देकर सुला देने की ज़रूरत है। मैरिड हैं आप या अनमैरिड हैं जो भी है, बट यू डोंट नीड टू से डायरेक्टली कि तुम पागल हो रहे हो। नो, यू नीड टू मेक हिम और हर रियलाइज़ कि यार गो ईजी, डोंट इतना ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ों को हार्ड मत बनाओ। और समझा के थक गए, इस पर भरोसा मत करो। बट गिल्ट में आना सही बात नहीं है। कुछ इनसे ऐसा हो गया, किसी ने इनको ट्रैप किया और ट्रैप करके इनसे कोई ऐसा काम करवा लिया जिसमें कोई मासूम बच्चा, उसकी कस्टडी, उसकी मतलब देयर कुड बी एनी थिंग। लेट्स सी मोर करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। इट्स वेरी हैवी, काफ़ी हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर तो आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सा काम डाउन रहिए, और अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, किसी से आपको इत्तला मिल रही है तो प्लीज़ हक में दुआ करें। कॉन्शियसनेस देखिए, इनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। पार्टिसिपेशन, हर दफ़ा लोगों पे भरोसा कर लेना। क्रिएटिविटी, दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट कर लेना। स्ट्रेस यानी कि वही कार्ड्स आ रहे हैं, कोई नचा रहा है इनको तिगनी का नाच। यस, शेयरिंग, ये देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। फाइटिंग आ गया बॉटम ऑफ द डेक में। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपके वेयर अबाउट्स जान के आपसे डिमांड करेंगे, यार इस वक्त तुम ही मुझे बचा सकती हो या तुम ही मुझे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, मैं चेक करती हूँ अभी, आप हमेशा शायद आपको मालूम होता है, इसीलिए आप इस न्यू विज़न और इस ब्रेक थ्रू के ख़िलाफ़ हैं। आप इनको हमेशा मना करते हैं, ये हमेशा वही गलती रिपीट करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पे आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सक्सेस आप ही की क्रिएटिविटी पर आती है, अबंडेंस आप ही के डिसीजन में आती है, पैसे आप ही के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। और ये जहाँ पर अपने पैसे उड़ाते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ इनको कोई बंदर की तरह नचा रहा होता है। ये भी पकड़ो, वो भी पकड़ो, जगलिंग कर करके नाचो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ। यानी कि टू मैनी हेड्स स्पॉइल द केक, और यू कैन से लुक बिजी डू नथिंग, और स्ट्रेस अलग। और इस वक्त ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं, ये मेरा मसला है, ये मेरा कप ऑफ टी है, तो मैं ही इसको रिजॉल्व करूँ, ये बहुत स्ट्रेस में आए हुए हैं। ऑल्दो इन्हीं के साथ रहते हुए एज अ पार्टनर आप बहुत सूदिंग चल रहे हैं। इनकी करंट थॉट्स में यही है कि चलो मेरी ज़िंदगी में कोई भी बवाल मचा, कोई भी दंगल हुआ, कुछ भी हुआ, एटलीस्ट ही और शी विल बी देयर टू शेयर देयर पार्ट। लेकिन आपको ये हो रहा है, आपने भी थोड़ी सी शायद या तो पाबंदी की हुई अपने ऊपर, एंड विद दिस फाइटिंग मोड दे आर रेडी टू फाइट फॉर इट। ये तैयार हैं कि अब की दफ़ा की बैटल मैं ख़ुद लड़ूँ, और इन्होंने ये सोचा हुआ भी है क्योंकि हम करंट थॉट्स देख रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इस मामले में सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही दोस्त ऐसा क्यों करते हैं, मुझे 10 लोग समझाते हैं ऐसे दोस्तों में ना बैठो, मैं ही क्यों अपने दोस्तों पे भरोसा कर लेता हूँ, मुझे ही क्यों यूनियन में आने के बाद खड्डे मिलते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं। लेकिन अब की दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आप हमेशा इनके पास होते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा एहतियात करें। ठीक है, लेट्स सी मोर। और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स, और मैसेजेस दीजिए प्लीज़, गाइड मी। व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग? करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। चेंज, ऑफिस वाइंड अप किया है, ट्रैवल कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कोई जगह, उनको ये लग रहा है कि किसी ने इनको गाइड किया है। वेल्दी मैन, बहुत अमीर इंसान हो सकते हैं। ऑक्यूपेशन, पैसा होने के बावजूद भी ये आपके एक छोटे से काम पर रिलाई करते हैं।
ये बहुत अमीर कबीर हो सकते हैं और आप बहुत ही सरफेस पे रहने वाला एक एंटरप्रेन्योर का काम करते होंगे, लेकिन इन दी एंड बरकत पॉइंट ऑफ व्यू से मदद आप ही से इनको मिलती है। कोर्ट हाउस, मैंने जैसे कहा था कि इनके ऊपर किसी ने केस कर दिया है, या तो इन्होंने किसी का डिपॉजिट वगैरह, कोई एसडी, कोई तमाम चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें किसी की, जैसे गिल्ट वाली बात आई थी तो मुझे हक मारने वाली पता नहीं क्यों उस वक्त भी आ रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मुस्तहक का हक खा गए है, किसी डिज़र्विंग का पैसा खा गए हैं, और ये इनसे काम गलती से किसी ने करवा दिया है। उसमें कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई यतीम यसीर, और वो चीज़ इनको काफ़ी गिल्ट कर रही है। और कोर्ट के ज़रिए इनको यकीनन नोटिस मिला है, यानी कि मज़लूम की आह जैसे होती है ना, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए। तो एनर्जी इनकी काफ़ी हैवी है, बिकॉज जो चीज़ इनके साथ हो रही है उनको अंदाज़ा नहीं देगा कि एक के बाद एक के बाद एक मसाइल बढ़ते जाएंगे। जर्नी, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ये कहीं छुप गए हैं। फॉल्स पर्सन, अपने आप अपना पूरा का पूरा इन्होंने हुलिया बदल दिया है ताकि लोग इनको पहचान ना सकें, और आप भी शायद इनको ना पहचान सकें हो। ये भेस बदल के जो कोर्ट हाउस में आते होंगे, तलाक़म तलाक़ा को कोई मामला है, फैमिली कोर्ट में आते होंगे और काफ़ी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, या इनकी डीलिंग जिससे हो रही है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल रीडिंग आ रही है, इनकी डीलिंग जिससे हो रही है वो शायद बहुत ही गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी डे टू डे इम्प्रिजनमेंट। देखिए कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। इनको किसी ने लारा लप्पा दिया था, बड़े दिनों बाद आया ये 777 वाला कार्ड। इनको किसी ने लारा लप्पा दिया था कि यार इस काम में पैसे फंसाओ, बड़ा माल मिलेगा, और ये कुछ कर बैठे किसी बातों की वजह से। टॉयल एंड लेबर, अगेन आप देखें कोई मेहनती लोग, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों का हक मारा गया है, और ये चीज़ इनको कोर्ट हाउस से लिटरली नोटिफिकेशन के तौर पे मिली है। एंड विद दिस मेल फीमेल, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इट इज़ अ थिंग दैट दे नो कि यार सारी चीज़ों से भिड़ लो, आखिर में ये तो मुझे बचा ही ले या बचा ही लेगा। तो हल्का लिया इन्होंने सिचुएशन को, लेकिन फंस गए हैं। करंट थॉट्स में रिलेशनशिप से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिकल लाइफ नज़र आ रही है कि ये किस तरह की सोचों में मुलव्विस हैं। कोई एक छोटी सी गलती जो कि एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट थी, नज़र नहीं आ रहा था इनको कि इतना बड़ा अटेम्प्ट हो जाएगी और मामला इस हद तक सेंसिटिव और इस हद तक ख़राब हो गया। लेट्स सी मोर, और यहाँ से मैं चेक करती हूँ। सॉरी मेरे हाथ सारे अंदर। चलिए जी, चेक करते हैं यहाँ से। व्हाट एल्स, और क्या चल रहा है। करंट थॉट्स और फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं। अभी तो थॉट्स इतनी हैवी आ रही हैं, मुझे लग रहा है फीलिंग की पता नहीं नौबत आए या ना आए। 333 नंबर इतना ज़्यादा आया है, 333, 37, 23, 34, 13, 38, बहुत ज़्यादा 3 नंबर है। द मैजिशियन, उल्टी पड़ रही हैं तदबीरें। एस ऑफ पेंटिकल्स, यकीनन इनको किसी ने सोने का लड्डू दिखाकर एड़ा बना के पेड़ा बनाया है। ये अपने आप को बिज़ी रखने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अब जो कुछ भी इनके पास, इनको एक्चुअली किसी ने क्लेम किया है, जैसे कहते हैं ना कि क्या होता है वो, हत्ता के इज़्ज़त का दावा, हाँ, लीगल नोटिस भेजा है कि मेरे ऊपर झूठा क्लेम किया है, अब आपको इसके मद में ये पे करना पड़ेगा। तो अब इनको लग रहा है कि यार सभी कुछ दाव पे लग जाएगा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ से पंगा ले लिया, किसी ने वाकई इनको उल्लू बनाया है, और बहुत इनको लग रहा था कि यार इनको बहुत पटाया है किसी ने, यार तुमसे ही हो जाएगा, तुम्हारे पास तो सारी पावर है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम करके तो देखो और बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा, और तुम करके देखो। और होते 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 अपने पर ही पूरी बात आ गई। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स ने फंसाया है इनको, और रीडिंग स्टार्ट भी इससे ही हो रही थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बात हुई थी बराबरी की, और अब इनको लिटरली बेग करना पड़ रहा है, और जिस इंसान से इनको पैसे वापस ऐंठवाने हैं वो इनको बहुत ही ज़्यादा नचा रहा है, जिसकी वजह से उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप इनको समझा समझा के थक गए थे। अब आप लिटरली, आप शायद टीचिंग करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी वैसी इतनी लिमिटेड रिसोर्स है, और इस लिमिटेड रिसोर्स में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे किंडरगार्टन की टीचर बैठी हुई है विद द क्वीन ऑफ कप्स, बट यू आर अ वेरी मदरली फिगर्ड पर्सन एंड डेफिनेटली यू आर वेरी इमोशनल।
आप इस इंसान को परेशानी में नहीं देख सकते और एक शायद एक आप ही इस इंसान का सहारा हैं। तो ये आपसे होप लगाए हुए हैं, बट यू आर जस्ट वेटिंग कि जब देखा जाएगा। मैं हर दफ़ा आकर इनको ये भंड करके आया हूँ, मैं इनको इनके सर के ऊपर ताज पहना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। यू आर ऑल्सो गिविंग मैक्सिमम टाइम कि ये सीखें और इनके साथ जो कुछ भी होना है वो होकर ही रहे। लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स ऑरिकल से चेक करते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ब्राइब की फॉर्म में मिल्क एंड हनी। यस, इनको बहुत किसी ने लालच दिखाई और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एडवांस में पैसे ले लिए, फॉक इन द रोड। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जाएं। ये जिस तरफ भी भागना चाह रहे हैं सारे रास्ते पकड़ाई के इनकी तरफ आ रहे हैं। 27, 15, 13 और लिटरली शुरू में तो इनको पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा रिच जो है वो सब कुछ, इतनी बड़े पैसे, इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट, इतनी बड़ी किस्त पैसे की फॉर्म में, अट्रैक्शन की फॉर्म में मिली और ग्रेजुअली ये हट गए हैं, ग्रेजुअली यांग। और ये सब बिल्कुल एक रिसीविंग एनर्जी में कि मुझे संभाल लो, मुझे देख लो, मैं प्रॉब्लम में हूँ। शायद ये हमेशा ही करते हैं और ये बिल्कुल होम सिक हुए हैं। ये जो यहाँ पर कार्ड आया था उन्होंने बिल्कुल छुपा लिया है अपने आप को, कहीं निकलना चाह रहे, भागना नहीं चाह रहे, किसी के पास नहीं जाना चाह रहे, घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर में ही वर्कआउट कर रहे हैं, बिल्कुल छुपके दुबके बैठे हुए हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स। तो लेट्स सी कि अगर तो आपके पर्सन के आप उनसे बातचीत करते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार आजकल तो यही चल रहा है, बिकॉज पर्सन आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, पार्टनर, फियांसे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, एंड यू थिंक यार आज उसने मुझे मसला तो बताया था, उसके साथ यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो फिर देखते हैं जनाब कि क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है। अर्थ मैजिक ऑरिकल से देखते हैं क्या एडवाइस है। प्लीज़ गाइड मी कि क्या एडवाइस है। नर्चरिंग, फोकस। देखिए इनको रेस्ट की एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो बिल्कुल ऐसे बोल रही हूँ जैसे कोई डॉक्टर हो और मैं उसके अटेंडेंट को ये बात बता रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कमिंग डेज़ में आपके पर्सन जो हैं वो अपना कंट्रोल बिल्कुल खो देंगे। तो यू नीड टू बी विद देम। और वाटर थेरेपी आप इनको बहुत करवाएं, इनको बात का बहुत कहा करें कि अपने आप को पाक साफ़ रखें, वज़ू बावज़ू रहें। और अगर आप मुसलमान नहीं हैं, किसी और रिलीजन को भी बिलोंग करते हैं, तो साफ़ सुथरा रखें अपने आप को। पानी की थेरेपी भी होती है कि समंदर जो होता है अपने अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेक हिम और हर टू द बीच और समंदर के पानी में पाँव डालें ताकि आपकी हीलिंग हो। अगर कोई किसी ने गिफ्ट किया था कोई पत्थर पहनने के लिए और वो आपकी बाकायदा न्यूमरोलॉजी और आपकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, तो उस पत्थर को कैरी करना छुड़वा दें। खुद भी ना पहने, इनको भी पहनने से मना करें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ एज अ गिफ्ट, ये जो वही ना कोई तोहफ़ा ऐसा मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ कोई चीज़ आ गई है। इंसान गिफ्ट के जेस्चर को बड़ा पॉजिटिव लेता है, लेकिन अगले की नीयत का कुछ पता नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे झपेटा लपेटा, किसी झपेटे लपेटे में आ गए हैं, लेकिन झपेटा लपेटे को वेलकम किया है लालच में। तो प्रॉब्लमेटिक तो है सिचुएशन, बट लेट्स सी कि क्या हो सकता है। रीबर्थ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगर किसी भी मसले को इंटेलिजेंटली अगर इसको डील किया गया तो डेफिनेटली ये इस मसले का हल निकल भी सकता है और चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। बट इट्स ओनली अ मैटर कि आप अपने इस पर्सन को किस हद तक संभालते रहें, आपका खुद भी पेशेंस लेवल बरकरार रहे। वरना इंसान समझा के जब एक सामने वाला वही गलती करता है ना, तो जो उसका पार्टनर वो भी झुंझा लगे, तब तो अच्छा हो तुम्हारे साथ यही हो।
तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। हक में दुआ करें, अगर कुछ और नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।